बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैजान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज वेंसडे 6 नवंबर है और हम बात कर रहे हैं अमेरिका के सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री के बाद पूरी दुनिया का रद्दअमल सामने आ चुका है। अभी कुछ ममालिक का रद्दअमल सामने इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अब भी जाहिर है कि पूरी दुनिया रद्दअमल का इजहार कर रही है, लेकिन जिन कंट्रीज़ के रिएक्शन पर हमने बात करनी है उन कंट्रीज़ का रिएक्शन सामने आ चुका है। यूक्रेन का, पूरे के पूरे यूरोप का, उर्सुला वॉन डर लियन ने क्या कहा, नेटो के चीफ मार्क रूता ने क्या कहा, इसराइल, ईरान, हमास का रद्दअमल और रशिया का रद्दअमल भी सामने आ चुका है। रशिया ने जाहिर है कि फॉर्मली जो मुबारकबाद का पैगाम होता है वो क्रेमलिन की जानिब से जारी नहीं किया गया। क्यों जारी नहीं किया गया वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन रशिया ने मुबारकबाद से भी बड़ा पैगाम ट्रंप के नाम जारी किया है। वो पैगाम आपके साथ शेयर करने से कबल रिजल्ट्स पहले मैं आपके साथ शेयर कर लूं, अभी तक के जो नताइज हैं। अब गुज़िश्ता वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा था कि विस्कॉन्सिन को जीतने के बाद, जिसके 10 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स हैं, तो विस्कॉन्सिन को जीतने के बाद 277 जो इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स हैं वो डोनाल्ड ट्रंप हासिल कर चुका है। और आपको मालूम है कि 270 चाहिए विक्ट्री के लिए। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो पेंसिल्वेनिया की विक्ट्री थी, और जब विस्कॉन्सिन में डोनाल्ड ट्रंप को नजर आ रहा था कि इसकी लीड बहुत ज्यादा है, तकरीबन 1.5-2 लाख की लीड से डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस को विस्कॉन्सिन के अंदर भी शिकस्त दी, तो डोनाल्ड ट्रंप ने आकर विक्ट्री स्पीच कर दी। अब इस विक्ट्री स्पीच का मैं आपको स्कैन करके बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी अहलिया का, अपनी फैमिली का, अपने टीम मेंबर्स का, इलॉन मस्क का बड़ा लंबा चौड़ा जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने शुक्रिया अदा किया। जेडी वैंस जो डोनाल्ड ट्रंप के वीपी हैं उनका भी शुक्रिया अदा किया। इनकी अहलिया जो उषा हैं, अब मैं आपको ये बता दूं कि जो सेकंड लेडी हैं, अगर इंडियंस जो कि बहुत ज़्यादा दुआएं भी कर रहे थे, बहुत ज़्यादा तकरीबात भी मुनक्किद की जा रही थी कमला हैरिस की जीत के लिए, तो कमला हैरिस ना सही लेकिन जो सेकंड लेडी हैं वो भी, इनका ताल्लुक भी, इनके वालिद का ताल्लुक भी भारत से है, जो उषा हैं। बहरहाल इन सब का शुक्रिया अदा करने के बाद जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, इलॉन मस्क का भी उन्होंने जिक्र किया और फिर मुसलमानों का शुक्रिया अदा किया, अमरीकियों का शुक्रिया अदा किया, अरब वोटर्स का शुक्रिया अदा किया और उसी तरह की बातें की। जो मैक्सिको का बॉर्डर है उसको सिक्योर करने की बातें की और ये भी कहा कि मैं जंगें छेड़ने नहीं बल्कि जंगें रोकने के लिए आया हूं। जहां तक ताल्लुक है कमला हैरिस का, तो उन्होंने आज खिताब करना था अपने वोटर्स, अपने सपोर्टर्स से, चाहे वो हार गई हैं, लेकिन जाहिर है कि शुक्रिया अदा करना होता है। और इनका खिताब मैं आपको बता दूं कि स्केजुअल भी था, लेकिन ये मनाजर आपको नजर आ रहे होंगे कि किस तरह से जो कमला हैरिस के वोटर्स और सपोर्टर्स हैं वो उनका इंतजार करते रहे। और फिर जो जगह है ये आपको नजर आ रही होगी, ये पूरी इस वक्त खाली है, क्योंकि कमला हैरिस का कोई मूड, इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अभी तक कमला हैरिस का कोई मूड नहीं है कि कमला हैरिस आकर अपनी शिकस्त को तस्लीम करेंगी, दिल बड़ा करके और अपने वोटर्स और सपोर्टर्स का शुक्रिया अदा करेंगी जिन्होंने बहरहाल कमला हैरिस का बहुत ज़्यादा साथ दिया। और कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप, जो कि 2016 में भी सदर रह चुका है, और इन इंतखाबात में जो डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन कैंपेन थी वो कमला हैरिस से बहुत ज़्यादा तगड़ी क्यों थी, उसकी वजह मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो के अंदर बताई कि पहले जो बाइडन जो है वो बच्चों की तरह अपनी सेहत की खराबी के बावजूद जिद पर अड़ा रहा और ऐन वक्त पर जो कमला हैरिस हैं उनको मुकाबले के अंदर उतारा गया। और उतारा भी किसके सामने गया? डोनाल्ड ट्रंप के सामने। तो बहुत सारे अवामिल थे जो कमला हैरिस की शिकस्त की वजह बने और उनमें से कुछ अवामिल जो थे वो जो बाइडन की पॉलिसीज़ थी, स्पेशली फॉरेन पॉलिसीज़ थी। बहरहाल पूरी दुनिया का रद्दअमल, इंक्लूडिंग भारत, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, अरब कंट्रीज़ का, अफ्रीकन कंट्रीज़ का और यूरोपियन कंट्रीज़ का भी रद्दअमल सामने आ चुका है। अब उर्सुला वॉन डर लियन जो पूरे के पूरे यूरोप को जाहिर है कि रिप्रेजेंट करती है ये खातून, तो इसने रद्दअमल का इजहार जाहिर करते हुए ये कहा कि यूरो अटलांटिक की यूनिटी के लिए, यानी कि यूरोप और अमेरिका जो नेटो का अलायंस है उसकी यूनिटी के लिए हमें उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो किरदार अदा करेंगे। और ये दोस्ती जो है वो दोस्ती यारी से बहुत बढ़कर है। जो उर्सुला वॉन डर लियन है उन्होंने अपने प्यारे से पैगाम में अपना जो कंसर्न है वो भी जाहिर कर दिया। इसी तरह की बात जो मार्क रूता हैं, जो नेटो के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने भी इसी तरह की बात की कि नेटो की मजबूती और यूनिटी के लिए हम डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर काम करेंगे। अब कितनी यूनिटी और मजबूती के लिए काम करेंगे वो तो खैर जो बाइडन ने, मैं आपको बता दूं कि इंतखाबात से कबल ये ब्लंडर भी मारा था
کہ तमाम यूरोपियन लीडर्स ने, नेटो के लीडर्स ने, जो बाइडन ने कहा कि मेरे कान में आकर कहा कि तुम्हें जीतना है और तुम्हें हर सूरत जीतना है और इस बंदे को कभी भी तुम्हें इक्तदार में नहीं आने देना जो कि नेटो को तोड़ देगा और हमारे से फीस पूरी लेगा। तो इस बंदे को तुमने इक्तदार में नहीं आने देना। अब इन्हीं लीडर्स की जानिब से जो उर्सुला वॉन डर लियन हैं या जो मार्क रूता हैं, इनके मुंह से अब फूल झड़ने लगे हैं। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का मैं आपको बता दूं, इस पूरे प्लेनेट के ऊपर अगर कोई सबसे ज्यादा टेंस बंदा होगा तो वो यूक्रेन का सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की होगा, जिसने जो एक्स के ऊपर अपना पैगाम है उसमें एक तो मुबारकबाद दी डोनाल्ड ट्रंप को और ये कहा कि मुझे उम्मीद है कि जस्ट पीस के लिए डोनाल्ड ट्रंप किरदार अदा करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के साथ इसकी जो गुज़िश्ता महीनों मुलाकात हुई, उस मुलाकात का भी यूक्रेन के सदर ने जिक्र किया अपने इस पैगाम के अंदर। और जस्ट पीस से मुराद मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन के सदर के जस्ट पीस से मुराद ये है कि क्राइमिया भी जस्ट पीस में है, डॉनबास का रीजन भी जस्ट पीस में है, ज़परेजिया खिर्सन भी जस्ट पीस में है, यानी कि पूरे के पूरे यूक्रेन के इलाके यूक्रेन को वापस मिल जाएं, रशिया अपनी फौजें पीछे हटा ले और जो फ्यूचर के लिए सिक्योरिटी गारंटीज हैं वो भी यूक्रेन के सदर के जस्ट पीस का हिस्सा हैं। अब ये जस्ट पीस यूक्रेन के सदर को मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो यूक्रेन की अफवाज का ये कहना है कि हमें असलहा मिलता रहे, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। चाहे डोनाल्ड ट्रंप सदर बन गया या फिर कमला हैरिस सदर बन जाती तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो असलहा गोला बारूद चाहिए। तो बड़े या तो भोले हैं कि जिन्हें ये नहीं पता कि असलहा तो अब नेटो कंट्रीज को भी नहीं मिलेगा। तो यूक्रेन जो कि नेटो को ज्वाइन करने के लिए पर तोल रहा था, तो उसे भला क्यों डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से असलहा प्रोवाइड किया जाएगा। जो डोनाल्ड ट्रंप प्रोवाइड करेंगे वो आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप की ज़बानी सामने भी आ जाएगा। क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पेस्कोव से सहाफ़ियों ने सवाल पूछा और ये भी बड़ा स्टूपिड सा सवाल था। सहाफ़ी ने पूछा कि क्या मुबारकबाद का पैगाम जो व्लादिमीर पुतिन है उनकी जानिब से जारी किया जाएगा। तो क्रेमलिन के तर्जमान ने जवाब दिया कि क्या आपको नहीं मालूम कि अमेरिका जो है वो एक अनफ्रेंडली कंट्री है और जो भी रशिया के खिलाफ जो भी एग्रेशन है उसकी वजह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। तो इस वजह से मुबारकबाद का पैगाम तो पुतिन की जानिब से जारी नहीं किया गया और जारी किया भी नहीं जाएगा, चाहे डोनाल्ड ट्रंप सदर बन गया, जिसको व्लादिमीर पुतिन के दोस्त के तौर पर पोर्ट्रे किया जाता रहा वेस्टर्न मीडिया के अंदर। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने विक्ट्री तो समेट ली है और क्रेमलिन के तर्जमान ने ये कहा और एक खबर भी सामने आई बहुत बड़ी कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने एग्रीमेंट जाहिर कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो भी प्लान है पीस को लेकर, तो रशिया उस प्लान में डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। लेकिन ये खबरों की सूरत में ये रशिया की स्टेटमेंट है, व्लादिमीर पुतिन की स्टेटमेंट है। ऑफिशियली मैंने आपको बताया कि रूस के सदर की जानिब से कोई रिएक्शन, ना कॉन्ग्रेचुलेशंस, ना इस तरह का कोई रिएक्शन सामने आया। जहां तक ताल्लुक है इसराइल का, तो इसराइल ने ना सिर्फ मुबारकबाद पेश की डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री पर, बल्कि जो फार राइट वुज़रा हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार किया और इसराइल की कैबिनेट के कनेसेट के तमाम वुज़रा ने, एक और ख़बर मैं आपको बताता चलूँ इसी वीडियो के अंदर कि इसराइल का जो वज़ीर दिफा है उसको फारिग कर दिया गया है जो नेतन्याहू है उसकी जानिब से। और वज़ीर दिफा को फारिग करने की वजह से तेल अवीव के अंदर बहुत ज़्यादा मुजाहरे फूट पड़े हैं। एक तरफ मुजाहरे हैं और दूसरी साइड पर डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने की सेलिब्रेशंस भी हैं। ये आपको नज़र आ रहे होंगे, बिल बोर्ड्स बड़े बड़े लगाए जा रहे हैं इसराइल के अंदर, तेल अवीव और मुख्तलिफ शहरों के अंदर। और इन बिल बोर्ड्स के ऊपर लिखा हुआ क्या है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये तो डोनाल्ड ट्रंप का नारा है। अब इन्होंने इसराइल को भी ग्रेट बनवाना है डोनाल्ड ट्रंप से खैरात ले लेकर। और नेतन्याहू बहुत ज़्यादा खुश है। नेतन्याहू ने मुबारकबाद का पैगाम भी जारी किया और वहीं पर लबनान के जो अवाम हैं उनका ये रिएक्शन है कि डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू का साथ देगा। फ़लस्तीन के जो अवाम हैं, फ़लस्तीन के जो मासूम फ़लस्तीनी हैं, वो तो बमबारी और बर्बरियत का निशाना उन्हें आज भी बनाया जाता रहा। तो उनकी जानिब से इस तरह का कोई रिएक्शन सामने नहीं आया। हमास का रिएक्शन सामने आया और हमास ने डोनाल्ड ट्रंप को जो इलेक्शन कैंपेन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह के वादे किए थे और उन वादों की वजह से डोनाल्ड ट्रंप को जो अरब मुस्लिम वोटर्स हैं उनके वोट्स भी मिले। और विक्ट्री स्पीच के अंदर मैंने आपको बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने मुसलमानों का, अरब मुस्लिम्स का और मुसलमानों का स्पेशली शुक्रिया अदा किया। तो इस तरह के जो वादे हैं और ऐलानात हैं वो याद करवाते हुए हमास के तर्जुमान ने कहा
کہ ہمیں امید ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طرح کے وعدے الیکشن کمپین کے دوران کیے تو ان کو امپلیمنٹ بھی کیا جائے گا۔ ایران کی جانب سے ایران کی ترجمان نے کہا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا ایران پر یا ایران کی پالیسیز پر، ایران کے آفیشلز پر یا پھر ایران کے عوام پر، چاہے ڈونلڈ ٹرمپ صدر آ گیا، جو بھی صدر آ گیا، جس جانب جس سمت ایران جس اسٹریٹجی کے ساتھ چل رہا ہے اسی اسٹریٹجی کے ساتھ ایران آگے کی جانب چلتا رہے گا۔ لیکن بہرحال یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس میں آنے کے بعد، اوول آفس میں آنے کے بعد جو یورپ کی صورتحال ہے، مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے، وہ بہت زیادہ تبدیل ہوگی۔ اب یورپ کی صورتحال کو لے کر تو کچھ آئیڈیا ہے، لیکن مشرق وسطیٰ کی صورتحال کو لے کر کوئی آئیڈیا ابھی نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو اگلی پالیسی ہے وہ کیا ہوگی۔ اب ایک طرف تو ڈونلڈ ٹرمپ نے الیکشن کمپین کے دوران کس طرح کی باتیں کی، وکٹری سپیچ کے دوران کس طرح سے مسلمانوں کا ذکر کیا، شاید یہ پہلی مرتبہ ہوگا کہ اس نے سیپریٹلی اور اسپیشلی مسلم ووٹرز کا شکریہ ادا کیا۔ اور دوسری جانب اسرائیل کے اندر جس طرح سے بل بورڈز آویزہ کیے جا رہے ہیں اور جس طرح سے جو ڈونلڈ ٹرمپ کی 2016 کی اگر صدارت کو دیکھ لیں تو یہ JCPOA سے بھی یہ باہر نکلا، یروشلم کو اس نے کیپٹل ڈکلیئر کیا، ایران کے خلاف اقدامات، اور اسرائیل کا بہت اچھا اور پکا دوست یہ ثابت ہوا 2016 کے اندر۔ تو کیا وہی پالیسی اب بھی اس کی جانب سے امپلیمنٹ کی جائے گی، یا پھر جو وکٹری سپیچ کے اندر یہ بات کر رہا تھا کہ میں جنگیں چھیڑنے نہیں بلکہ جنگیں بند کرنے کے لیے آیا ہوں، تو کیا اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے؟ بہرحال رشیا کے صدر ولادیمیر پوتن نے ایک موقع پر ایک بہت درست بات کی تھی جب ان سے ایک انٹرویو لینے والے نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ جو بائیڈن کو یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ کو صدر دیکھنا چاہیں گے، تو جو ولادیمیر پوتن ہیں انہوں نے کہا تھا کہ جو بائیڈن کو، کیونکہ پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے اس کی پرسنالٹی جو ہے وہ بہت زیادہ سمپل ہے، اس کی پالیسیز بہت زیادہ سمپل ہیں، اور ایز کمپیئر ٹو جو بائیڈن، جو ولادیمیر پوتن ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس بندے کو پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ اس کا اگلا موو کیا ہوگا۔ نظر رکھیں گے کامنٹس باکس میں، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔